मन चंगा तो कठौती में गंगा, जानिए गंगा स्नान को लेकर संत रविदास जी ने क्या कहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान माघ पूर्णिमा पर संत रविदास जी का जन्म दिवस मनाया गया। संत रविदास जी भक्ति काल के उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने बाहरी पवित्रता की बजाय आत्मा की शुद्धता पर बल दिया है। संत रविदास जी की कथा और उनका दोहा मन चंगा तो कठौती में गंगा इसी बात का प्रमाण है, जो बताता है कि गंगा स्नान कब सफल होता है। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है और देश ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु इतनी संख्या में आए हैं कि कई किलोमीटर का जाम लग चुका है। लेकिन आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के महत्व के साथ एक प्रसिद्ध संत का भी जन्म दिवस था, जिनके नाम पर आज देश में कई राज्यों में सरकारी छुट्टी घोषित है। उन महान संत का नाम है संत रविदास। संत रविदास जी भक्ति काल के महान संतों में से एक हैं और रैदास के नाम से इनके दोहे प्रसिद्ध हैं। संत रविदास जी की भक्ति भावना इतनी पवित्र और शुद्ध थी कि जिस गंगा मैया की एक डुबकी लगाकर श्रद्धालु पाप मुक्ति की कामना करते हैं, वह गंगा मैया स्वयं इस महान भक्त की कठौती में रखे हुए जल में प्रकट हो गई थी। जल भी कैसा था तो जिसमें संत रविदास जी चमड़े को धोकर जूते तैयार करते थे, उसी जल में गंगा मैया प्रकट हो गई थी। और उस समय ही रविदास जी ने यह दोहा रचा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस दोहे के साथ कठौती में गंगा मैया के प्रकट होने की भी अपनी एक रोचक कथा है। एक बार रैदास जी के गांव से एक राहगीर गंगा स्नान करने जा रहे थे। जाते समय वह रविदास जी के पास अपना जूता ठीक करवाने आए और जूता ठीक करने के बदले उनको कुछ पैसे देने लगे। रविदास जी को बातों बातों में पता चला कि राहगीर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह मुझे मत दीजिए, आप गंगा स्नान के बाद मेरी ओर से गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा। राहगीर ने ऐसा ही किया। गंगा स्नान के बाद उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, रविदास की तरफ से यह मुद्रा आप स्वीकार करें। तभी एक हाथ गंगा में बाहर आया और वह मुद्रा लेकर एक सोने का कंगन राहगीर को दे दिया। लौटते समय राहगीर के मन में लालच आ गया और उसने धन के लोभ में वह कंगन राजा को दे दिया। राजा ने इस कंगन को अपनी रानी को दे दिया, तो रानी ने कंगन का दूसरा जोड़ा भी मांगा। अब राजा ने उस राहगीर से कहा कि जैसा यह कंगन है वैसा ही दूसरा कंगन नहीं मिला तो तुम्हें दंड मिलेगा। घबराया राहगीर संत रविदास जी के पास आया और सारी बातें विस्तार से कहकर संत रविदास से संकट से निकालने की प्रार्थना करने लगा। संत रविदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताए बिना यह सब किया, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे लिए अभी दूसरे कंगन की व्यवस्था करता हूँ। संत रविदास जी ने वहीं गंगा माता का ध्यान किया और जिस कठौती में वह चमड़ा गलाते थे, उसी कठौती में कंगन का दूसरा जोड़ा प्रकट हो गया। इसके बाद से ही यह दोहा प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जिसका मन शुद्ध है, जो अंदर से निर्मल है, उसके लिए हर जल में गंगा माता का आशीर्वाद है। और जो उस राहगीर की तरह गंगा नहाकर भी अंदर से मैला है, उसके लिए तो गंगा नहाने पर भी मुक्ति का द्वार बंद है। इसलिए संत रविदास जी का संदेश है कि गंगा नहाएं तो बाहर के मैल ही नहीं, अंदर के मैल को भी धोकर आत्मा से शुद्ध बने।
संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1377 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा था तथा पिता का नाम संतोखदास रघु था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोनाजी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी था। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास जी की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होतन कोई नीच, नरकू नीच कर डार है ऊंचे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की व्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेख्या यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। संत रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास को संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास जी की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1518 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहाँ सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जी पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनवाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।